जय हिंद। तो आज हम लोग एक ऐसे जगह के बारे में जानने वाले हैं जो अर्थ पर मौजूद है। उस जगह पर यदि कोई भी एक बार चला जाता था तो दोबारा वो नहीं आता था, और उसको खोजने के लिए रेस्क्यू टीम भी जाता था तो वो रेस्क्यू टीम का भी नहीं पता चलता था, और उस रेस्क्यू टीम को भी खोजने के लिए रेस्क्यू टीम दोबारा जाता था तो उसका भी नहीं पता चलता था। ये कौन सा जगह है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है बरमूदा ट्रायंगल। हाँ, वही बरमूदा ट्रायंगल जिसमें कोई भी व्यक्ति एक बार चला जाए तो वो वापस नहीं आता था, अब आ जाता है क्योंकि अब थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग हो गया है। लेकिन पहले क्या था, पहले उस बरमूदा ट्रायंगल के मिस्ट्री के बारे में लोग नहीं जानते थे। आखिर उसमें होता क्या था, पहले आखिर क्यों लोग सब जाते थे तो वापस नहीं आते थे। इसी के रहस्य के बारे में हम लोग जानने वाले, इसी रहस्य को हम लोग आज पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसको एक और नाम से पुकारा जाता है डेविल्स ट्रायंगल। डेविल्स ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, भूतों का त्रिभुज। वहां पर क्या है, भूतों का राज चलता है, इसी की वजह से उसको बोल दिया गया। लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं भूत होता है, ठीक है ना, ये बात है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये जो भूतों का शहर है वो कहाँ पर है, बरमूडा, फ्लोरिड एंड प्यूर्टो रिको, जो अटलांटिक महासागर में मौजूद है, जो अमेरिका के तट पर है, दक्षिण पूर्व अमेरिका के तट पर ये मौजूद है। अब ये जो ट्रायंगल है, यानी जो त्रिभुज बन रहा है ना, वो बरमूदा ट्रायंगल कहलाता है, क्योंकि वहां पर एक नाम आप लोगों को पॉइंट का दिख रहा होगा, उस वर्टेक्स का दिख रहा होगा ट्रायंगल के, बरमूडा, ठीक है ना, इसी की वजह से उसका नाम पड़ गया बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन फर्स्ट ये पहली बार कौन यूज किए थे तो उसके बारे में आगे जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये एक इतना अंदर रहस्य छुपाया हुआ है, अभी भी साइंटिस्ट इसके बारे में पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। बरमूडा ट्रायंगल लगभग लगभग 5 लाख माइल्स एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना, 5 लाख माइल्स एरिया, बहुत बड़े एरिया में बरमूडा ट्रायंगल फैला हुआ है। अब ये जो ट्रायंगल है ना, जिस जगह पर ये एक ऐसा रास्ता है, जो ट्रायंगल जहां पर है वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमेशा यानी जहाज को जाना आना लगा ही रहता है। अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन को होकर हर दिन बहुत सारे जहाज जाते आते रहते हैं, और उसमें कई कई पर खतरा भी हो जाता है। पहले तो हमेशा खतरा जाता था तो जो वापस आता ही नहीं था, लेकिन अब कुछ सुलझ गया है कुछ मामला। तो वो कैसे सुलझा है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये क्या हो रहा है, सदियों से इस क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से जहाज और विमानों के गायब होने की सूचना मिली है। साथ ही पिछले कई दशकों में यहाँ पर हजारों लोगों को मारने का जो दोषी ठहराया गया है ना, वो इसी बरमूदा ट्रायंगल को ठहराया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जाते थे शिप में बैठकर, तो वहां पर इसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो सारे लोग मारे गए। ये जो वर्ड है बरमूदा ट्रायंगल, इसका उपयोग सबसे पहले कौन किए थे, तो विंसेंट गैडिस 1964 में किए थे। अपने मैगजीन आर्गोशी में इसका सबसे पहला उपयोग किया गया था। ये जो घटनाएं हैं ना बरमूदा ट्रायंगल में, वो लगभग आज से 500 साल पहले ही शुरू हो गया था। मतलब लोग तब से ही जान रहे थे कि यहाँ पर कुछ तो होता है, लेकिन उसको जो ऑब्जर्व किए ना, वो भल 20th सेंचुरी में किए। लेकिन उससे पहले जब 1400 कुछ में कोलंबस अपने नई दुनिया की खोज में निकले हुए थे, तो उसी रास्ते से जब जा रहे थे बरमूदा ट्रायंगल से, तो वहां पर उसका जो कंपास था वो काम करना बंद कर दिया। वो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन वो बच कर तो निकल गए। अब वहां पर एक और चीज वो देखे थे कोलंबस, क्या देखे थे, तो वहां पर एक आग की लपट देखे थे जो समुद्र की अंदर की तरफ जा रहा था। इस क्षेत्र का रहस्यमयी चीजों को ऑब्जर्व कब किया गया, तो 20th सेंचुरी में, जब एक मालवाहक नौसेना का जा रहा था, उसमें लगभग लगभग 300 आदमी उसमें थे। जब उस ट्रायंगल के पार जा रहा था बरमूदा ट्रायंगल से होते हुए, तो उसी बरमूदा ट्रायंगल में वो 300 लोग गायब हो गए अचानक। अब किसी को पता नहीं चला कि कहाँ गया। तो इसके खोज में बहुत सारे लोग गए, और वो जो लोग गए ना, जो रेस्क्यू टीम उसको खोजने गए, वो रेस्क्यू टीम भी वहीं पर रह गए, उसका भी पता नहीं चला। अब उस रेस्क्यू टीम को भी खोजने के लिए दूसरा रेस्क्यू टीम गया, तो वो भी रेस्क्यू टीम का कुछ भी पता नहीं चला, वो भी उसी में दबकर मर गए। तो यहाँ से ये रहस्यमय तरीके को ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। आज से लगभग 7 साल पहले, यानी 2015 में, यानी 2015 में एक माल वाले जहाज की डूबने की घटना मिली। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, यानी जो मिस्ट्रियस है, इसका रहस्य में क्या हो रहा था, इसका लोगों ने अलग अलग राय दी अपना अपना। अब कई लोग ये कह रहे थे कि वहां पर एलियंस हो सकते हैं, भूत प्रेत हो सकते हैं। तो वहां पर एलियंस का मतलब यही कि वहां पर एलियंस होगा तो वो एलियंस उसको निकल जा रहा होगा उस प्लेन को, और समुद्र में उसको डुबा दे रहा होगा, या उसमें कोई मॉन्स्टर होंगे, यानी उसमें कोई राक्षस हो सकता है समुद्र के अंदर जो उसको डुबा दे रहा है उस जगह पर जाने पर। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना ओपिनियन दिया। वहां पर जितने भी लोगों के साथ वो जो घटना हुआ ना, वहां पर कंपास नहीं काम कर रहा था, उसमें एक ये सेम प्रॉब्लम था। अब ये कंपास नहीं काम कर रहा था, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है डूबने का और गायब हो जाने का, इसके पीछे का थोड़ा सा राज देखते हैं।
तो सबसे पहला जो साइंटिफिक रीजन है ना, बेसिकली क्या है, कंपास क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा था इधर उधर, वो काम क्यों नहीं कर रहा था अच्छी तरह से। तो वहां पर क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है ना, इसके वजह से वहां पर काम नहीं कर रहा था। जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स है ना, मैग्नेटिक पोल्स और जियोग्राफिकल पोल्स, ये दो अलग अलग पोल्स है। जो हम लोग पोल्स देखने नॉर्थ पोल कहते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये है जियोग्राफिकल पोल्स। लेकिन उससे कुछ एंगल पर झुका हुआ है क्या, तो मैग्नेटिक पोल्स। इसी की वजह से जब वहां पर जाते हैं उस प्लेस पर, तो वहां पर क्या होता है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होने की वजह से वहां पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने लगता है। अब ये जो घटना थी ना, यानी जहाज क्यों डूबता है, ठीक है ना, कंपास तो नहीं काम कर रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिए। अब ये जहाज क्यों आखिर डूब जाता है उसमें जाकर, तो वहां पर बेसिकली लॉजिक यही है कि जहां पर ये बरमुदा ट्रायंगल है ना, उसमें कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, बरमुदा ट्रायंगल में कहीं कहीं पर क्या है, ज्वालामुखी बहुत ज्यादा मात्रा में। अब वहां पर उस ज्वालामुखी में से क्या होता है, गैस निकलता है, गैस। और वो कौन गैस ज्यादा, वहां उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा मात्रा होता है मीथेन का। अब ये मीथेन क्या करता है, देखिए जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी में यदि सॉल्ट मिला दे, यानी नमक मिला दे, तो उसको क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। उसमें हम लोग तैरने लगेंगे, फ्लोट करेंगे, बिना पहुड़िया मारे उसमें स्विमिंग करे, क्या करेंगे, तैरने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मीथेन गैस पानी में मिला देंगे तो उसका डेंसिटी गिर जाता है, कम हो जाता है। हम लोग तो जहाज जो बनाते हैं ना, बेसिकली अब अभी जो जहाज बनाया जाता है वो होता है पानी का डेंसिटी के हिसाब से बनाया जाता है कि उसमें फ्लोट करे। लेकिन जैसे ही उसमें क्या मिल जाता है, मीथेन गैस, तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। अब वो जैसे ही डेंसिटी कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो जहाज होगा वो डूब जाएगा। यही कारण है कि वहां पर जहाज जैसे ही जाता है ना, जिस प्लेस पर क्या हो, ज्वालामुखी हो, अब वहां पर पहले के जमाने में बेसिकली क्या होता था, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते थे कि यहाँ पर ज्वालामुखी है या नहीं, तो इसी की वजह से वो डूब जाते। तो वहां पर तो सिंपल उसके पास सिर्फ कंपास था, अब हो गया सोनार, बहुत सारा चीज हो गया, इसी की वजह से वो डूब नहीं पाता है और वो बरमुदा ट्रायंगल से आसानी से पास कर जाता है। ये है क्या चीज, जहाज के डूबने का प्रॉब्लम। और एरोप्लेन के गायब होने का कारण क्या है, देखिए एरोप्लेन के गायब जरूरी नहीं एरोप्लेन गायब होगा। देखिए जहाज तो गायब हो जाता है, पहले हो जाता था, अब नहीं होता है। लेकिन एरोप्लेन हमेशा पहले भी कई एरोप्लेन बचकर चले आते थे। लेकिन कई एरोप्लेन क्यों बच जाते थे और कई एरोप्लेन क्यों नहीं बचते थे, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस जो बरमुदा ट्रायंगल है ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे पहाड़ियां है। अब वहां पर पहाड़ियां जैसे ही है ना, तो उसमें हवा का जब झोंका आता है ना, तो उस अलग अलग पहाड़ियों से टकराने की वजह से वहां पर बवंडर बन जाता है, ठीक है ना, बवंडर। अब वो बवंडर जो होता है ना, जैसे ही एरोप्लेन जाएगा, यदि वहां पर बवंडर है, तो वो बवंडर क्या करेगा, उसको मरोड़ तोड़ कर उसको अंदर की तरफ धसा देगा, यानी डुबा देगा। तो वो कारण था उसको डुबाने का। लेकिन कई एरोप्लेन क्यों बच जाते हैं, यदि बवंडर है वहां पर तो सभी को तो डुबा देना चाहिए, लेकिन कई एरोप्लेन क्यों बच जाते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि वो बवंडर नहीं रहता है, नहीं रहता है बवंडर, वहां पर हवा हमेशा तेज चलता है। लेकिन उसके पीछे का रीजन यही है कि यदि हवा इस डायरेक्शन में चल रहा है और क्या हो, एरोप्लेन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। अब जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, इस एरोप्लेन को तोड़ मरोड़ कर उसको नीचे की तरफ गिराया था। लेकिन जब हवा इस डायरेक्शन में और प्लेन भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको क्या करेगा, इसका स्पीड खूब बढ़ा देगा, इतना तेज बढ़ा देता है। जब पहला आदमी जो बच कर आए थे ना वहां से एरोप्लेन में, तो वो आदमी क्या कर रहे थे, उसका रडार और उसका एरोप्लेन का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया था और रडार काम नहीं कर रहा था। वहां पर रडार काम नहीं करता है और उसका स्पीड इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो आदमी का स्पीड इसलिए बढ़ा था क्योंकि उसको हवा झोंका मार रहा था पीछे से और वो आगे की तरफ तेज बढ़ रहा था और वो आगे जाकर लैंड कर गए, वो बच गए क्योंकि उसका जो डायरेक्शन था वो हवा के डायरेक्शन में था। इसी की वजह से यदि अपोजिट होता उसको भी तोड़ मरोड़ के वहीं पर खत्म कर देता, यही कारण है। तो आई होप आप लोगों को ये बरमुदा ट्रायंगल का मिस्ट्री यानी रहस्य समझ में आ गया होगा। अब ये भूत प्रेत पर आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, ठीक है ना, इससे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सिंपल भूत प्रेत से आप लोग डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, साइंटिफिक रीजन पढ़ना है, ठीक, और एग्जाम में लिख देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते, जय हिंद, जय भारत।